हेलो 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 हेलो। ओके। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ चलो सही है। हेलो सर, हेलो जी। क्या हाल चाल? हाउ आर यू? हाउ आर यू? हाउ इज एवरीवन? हाय सर, हेलो जी। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं। इट्स 8:02। 2-3 मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और बाकी सब सही है? सही चल रहा है? सॉरी। चलो भाई, आज का सीन डिस्कस करते हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी। क्या हाल चाल सबके? हाउ इज एवरीवन? ब्रो, स्टडी। चलो 2-3 मिनट वेट करते हैं, आज का सीन डिस्कस कर लेते हैं। क्या सीन है, आज बाइनरी सर्च स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? बाइनरी सर्च स्टार्ट कर देंगे। The scenario is we have a question left with us that is from linked list, but that is मतलब ठीक है, इतना आई वुड से इतना मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। यू गाइस कैन अटेम्प्ट इट, मतलब मुझे ऐसा लगता है, आई अज्यूम यू गाइस कैन अटेम्प्ट, ठीक है? बट स्टिल कोई दिक्कत आएगी तो ऑब्वियसली आई एम हेयर, ठीक है? सो वो हम डिस्कस कर लेंगे इफ समवन फेसेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन दैट, ठीक है? एंड ये रुक क्यों गया? मेरे नेट में कुछ दिक्कत है क्या? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हम्म, ठीक है। क्या हो गया सर? एक मिनट, पोर्टल में देखना क्वेश्चंस खुल रहे हैं क्या? ये मेरे में लोड ही आ जा रहा है बस। क्वेश्चंस क्यों नहीं खुल रहे हैं? रुक जाओ, मुझे तुम्हारा खोलना पड़ेगा।
सबमिट नहीं हो रहे क्वेश्चंस पोर्टल पे। सबमिट तो छोड़ो भाई, क्वेश्चन ही नहीं खुल रहे। पोर्टल बहुत हैंग हो रहा है सर, सेम इशू, नो पोर्टल नॉट वर्किंग। अरे अरे अरे, नोट ओपनिंग। नाइस, ठीक है। बट सेफ्टी के लिए हमने क्वेश्चंस पहले ही खोल रखे हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। सर सिर्फ लोड हो रहा है पोर्टल। अरे एक सेकंड रुकना ना, मैं ये भेज दूँ। अरे कहाँ गया? इधर वही हालत है सर, ये इस क्वेश्चन शो नहीं होता है, सिर्फ लोड हो। ओके। अरे अरे, ठीक है, एक सेकंड। इट इज लोडिंग। चलो, कोई सीन नहीं, अपने पास क्वेश्चन खुले हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा सबमिट नहीं होगा, क्वेश्चन डिस्कस तो कर ही लेंगे, वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन ना, बस दैट इज इनफ। ठीक है जी, चल सीन। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, टुडे व्हाट विल डू, विल डिस्कस द क्वेश्चंस फ्रॉम बाइनरी सर्च। ओके, लेट मी कम एंड शेयर माय स्क्रीन। भाई ये तो लेट मी सी। ठीक है, सर्चिंग का नंबर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स, well, I know there is no need to start from searching a number, but still this is binary search. Yes, Suman. I have already mentioned that we are left with a single question from linked list, that is add two numbers, I guess वही क्वेश्चन बचा है। ठीक है, तो उसको जस्ट आई एम गिविंग यू गाइस अ होमवर्क। ठीक है, कर सकते हो खुद से, दैट्स व्हाई गिविंग यू होमवर्क। अगर कोई भी डिफिकल्टी आएगी तो व्हाट्सएप पे पिंग कर देना या मंडे की क्लास में बता देना, तो मैं ले लूंगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, आई एम इग्नोरिंग इट या आई एम लाइक लेटिंग इट गो। ठीक है, नथिंग लाइक दैट, जस्ट गिविंग यू 2 days। नो, यू हैव 2 days विद यू, सो यू कैन अटेम्प्ट इट। ठीक है, एंड आई बिलीव वो हो जाएगा, दैट इज नॉट सच अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, बट स्टिल if anyone faces any kind of difficulty, you can tell me, I'll pick it up or I'll share the code, or we can look into that basically. ठीक है, so that's why I'm starting from binary search only. Yes, and manufacturing question बता दो sir। W, I believe it is a personal doubt, so you can ask me in either in live doubt session or you can ping me on WhatsApp. I can accordingly see you. Like क्वेश्चन ही बता दो पूरा, या आपने अटेम्प्ट करा, यू वांट, यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टी, सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, and if you have not attempted, just attempt it, and then if you face any kind of difficulty, so let's, then we can see that what we can do for that। ठीक है, बाइनरी सर्च का, हाँ ठीक है। चलो, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सर्चिंग अ नंबर बेसिकली। ठीक है,
as I know it is a very simple question, but ठीक है, it is good to start with a slower pace. Not a slower pace. It is good to start with a basic question, that's so that everyone can get a common understanding and we are on the same page. That's what I want to make sure, है ना? तो इससे स्टार्ट करते हैं एज ऑफ नाउ, ठीक है? देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड उसके बाद में प्रोबेबली एंड में if I don't but it did it with but not with binary search. So how you did it? uh okay, so in the end if we don't get enough time, मतलब I don't think इतना time बचेगा, तो I'll give you, you know, few approaches for other questions from the same binary search one module and you guys can attempt, ठीक है? मतलब हाँ ठीक है, W नो प्रॉब्लम, बाइनरी सर्च नहीं लगेगा इसमें। थैंक यू भाई बताने के लिए, बट ठीक है, जो भी लगेगा जैसा भी लगेगा हम क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं ना। एरे सॉर्टेड नहीं है, बाइनरी सर्च नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा, क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, दैट इज द लीस्ट व्हिच वी कैन डू ना। सर्चिंग का नंबर है, वैसे भी बाइनरी सर्च तो कहीं लिखा भी नहीं है इसमें, ठीक है? एंड ऑब्वियसली वो समझ गया मैं आपकी भावनाएं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, मतलब इन शॉर्ट, ठीक है, बिना किसी उसके। और कुछ बताना था क्या मुझे? हाँ, एक चीज और बतानी थी, वीकेंड पे क्लासेस नहीं हो पाएंगे सिंस यू गाइस हैव अ बिजी स्केड्यूल ऑन वीकेंड। मतलब मुझे पता लगा दैट यू गाइस हैव सम, आई डोंट नो, लाइक यू हैव, भव्य सर हैज ऑलरेडी डन दिस इन क्लास, एमडी फरहान। ओके, कोई नहीं भाई, मतलब वही बात है कि सब किसी को समझ आए ना आए, इसलिए बस मतलब हार्डली ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है? तो मैं इग्नोर नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं कि कोई किसी को नहीं आया किसी को आया। सो कैपेसिटी टू शिप पैकेजेस विद इन बी डेज, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा सिर्फ समझा दो। भाई मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन क्लास में हो गया है, मतलब द रिपोर्ट अपडेट विच आई गॉट अकॉर्डिंग टू दैट, इससे एग्जैक्टली सेम अप्रोच वाला क्वेश्चन एक सर ने करा था, एंड दे टोल्ड यू गाइस दैट यू कैन डू दिस क्वेश्चन नाउ। सो आई बिलीव ये सबको हो जाना चाहिए, एंड ये काफी पहले की बात है ये, जब मुझे ये पता लगा था। सो मैंने रिसर्च से करवा दो भाई, हुआ होगा ना बाइनरी सर्च से, टेस्ट केस फेल हो रहे हैं उसमें। अभी तो ये तुम्हें अब क्यों याद आ रहा है टेस्ट केस फेल हो रहे हैं बाइनरी सर्च से करवा दो? भव्य सर के क्लास में नहीं बोला क्या ये? से कमेंट ऑफ करके कंटिन्यू करो। अरे ठीक है, तो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं यार, तुम टेंशन मतलब। चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है? ये सब डिस्कशन बाद में करते हैं, ठीक है? अभी हम इससे स्टार्ट करते हैं, सर्चिंग नंबर से, ठीक है? जस्ट अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है? just starting it to like to give a warm up for the basically, मतलब now we can come out of लिंक लिस्ट वो वाले सिनेरियो से थोड़ा बाहर आकर, ठीक है? बस वही सीन है, इसलिए ही इस क्वेश्चन को पिक करो, बाकी इतना कोई वो है नहीं इसमें, ठीक है? तो कुछ भी करने से पहले पहले चलो स्कैनर ही बना लेते हैं, स्कैनर बना लेते हैं अपना। स्कैनर एस सी इक्वल्स न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है? तो स्कैनर बना लिया, अब अपने पास क्या है? अब अपने पास इनपुट्स देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेता है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। गिवन एन एरे ऑफ एन एलिमेंट्स एंड एन इंटीजर के, ठीक है? योर टास्क इज टू प्रिंट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट occurrence ऑफ के इन द गिवन एरे, ठीक है? We need to find just the occurrence of k, nothing else. The first line contains two integers n and k, the second line contains ठीक है? So we'll have two inputs n and k, and then accordingly we'll have n spaced integers, ठीक है? Which will be obviously stored in an array, ठीक है? So this is what our question has as inputs, and in the output we are printing the index of the element which needs to be searched, ठीक है? मतलब बेसिकली जिसको जिस एलिमेंट को सर्च करना है उसमें उसका हमने क्या करना है, उसका अपन ने इंडेक्स अपन को आउटपुट में देने का है, ठीक है? तो इतना तो सॉर्टेड है, तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है? इंट के इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है? अब बना लेते हैं एरे, न्यू एरे, एन साइज का ले लेते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है? एरे बना लिया, अब एरे में इनपुट्स डाल लेते हैं, ए आर आर ऑफ आई इक्वल्स टू, ठीक है? ए आर आर ऑफ आई इक्वल्स टू एस सी डॉट
next int. So it will get what? It will get all the n inputs which will be entered from the user. ठीक है. तो अभी तक का जो है अपन क्या है अपन का सीन, अभी तक का जो है सीन सॉर्टेड है, सॉर्टेड एज इन की हाँ अपन ने मेन का काम सारा कर लिया. ठीक है. अब बस एक फंक्शन बनाना है जो कि बेसिकली करेगा बाइनरी सर्च. ठीक है. बाइनरी सर्च नहीं करेगा, सर्च ही करेगा. ठीक है. भावनाओं को समझ लेना यहाँ पे थोड़ा. ठीक है. एक हमारे पास आएगा पैरामीटर्स में एक आएगा एरे. ठीक है. एक आएगा एरे एंड एक आएगा क्या, जो नंबर अपने को ढूंढना है. ठीक है. टारगेट मतलब वेरिएबल का नाम कुछ भी रख लो, वो तो ऑब्वियस है. तो यहाँ पे लेके चलते हैं टारगेट के, हम ऊपर से दे ही रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे अलग नाम ले लिया. ठीक है. सो दो पैरामीटर्स, ये फंक्शन जो है, this function will be getting two parameters. One is an array, ठीक है, and one is the target variable which needs to be find in that particular array. ठीक है. So again I can send another variable, I can send another parameter that is the length of an array. ठीक है. Or I can find it here like int n equals to arr dot length. ठीक है. So I can do both the ways, जैसे जिसकी श्रद्धा हो. ठीक है. It's up to you. You can pass it as parameter in the function, or you can calculate it with this line only. ठीक है. So that again depends upon you what you want. ठीक है. अब आ जाते हैं यहाँ पे for int I equals to 0, I is less than कितना n I प्लस प्लस. ठीक है. अब वो ये एक सिंपल सी कंडीशन लिखनी पड़ेगी, क्या, if ARR of I इक्वल क्या, इक्वल टारगेट. ठीक है. if ARR of I इक्वल टारगेट, then return what, return that index. अदरवाइज क्या कर देंगे हम रिटर्न, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे -1. ठीक है. रन करने की क्या जरूरत है, सीधे सबमिट मार के खत्म करते हैं. ठीक है. अगर हो रहा होगा सबमिट तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा होगा तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है. रिटर्न आई मैंने क्या लिख दिया, रिटर्न आई. एक सेकेंड. अरे हाँ, बहुत ही बढ़िया यार, ये तो अलग ही याद दिला दिया तुमने, कॉल ही नहीं करा फंक्शन. ठीक है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. ठीक है. फंक्शन कॉल कर दिया. ठीक है. और उसमें वैल्यूज क्या दे दी, ARR दे दी और के दे दिया. ठीक है. यही था ना, ARR को एरे था और के जो है मैंने वैल्यू स्टोर करा रखी है. ठीक है. सॉर्टेड सीन अब शायद. तो सेमी कॉलन का मिस कर दिया ब्रदर यहाँ पे, सॉरी. ठीक है. ठीक है. ठीक है. मिस मिस, अरे 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 अरे, बस आ गया समझ आ गया. तरुण कुमार I+1, बस हाँ मैं वही देख रहा था, बस मैं एक चीज कि आई का क्या सीन है. 1 2 3 4, हाँ ठीक है. मतलब इंस्टेड ऑफ starting it from 0, they have started it from 1. And how I got to know it, that 16 is present at the like fourth index, if we count 9 as one index. Okay, one index. So obviously in that case I need to print it accordingly, because that's how we'll sync with the question. So in that case, I, instead of printing I can print I+1, or I can start my array from 1. Okay, so that is one in the same thing. Okay, like I have I can proceed in both the ways. Okay, so I don't think it will break. Where do you think I need to break? Suman, Saurabh, where do you think I need to break? Are you saying that I should break the flow here? Are you saying I should break the flow here? Bro, देखो, this function is a int return is. हाँ मैं वही समझा रहा था. This function is a int type function. ठीक है. So what's the motive of this function is to get something integer in return. ठीक है. And as soon as it gets something in return which is an integer data type, it stops it then and there. ठीक है. It's not like कि वो start हुआ है तो वो end तक जाएगा ही जाएगा. The moment it gets something in return, it will break the flow, right? It will break the flow. So that's why I've said that if it gets into this loop
still it is not able to, still the flow is getting continued, that means this value has not been returned. And if this value has not been returned, that means my in target variable, my target number is not there in the array. That's why I've returned it -1 in the very end. Okay. So that's the whole motive, that if it gets, it will return it here and it will stop then and there. है ना? And if it doesn't happen, if this return statement doesn't get executed, that means the number is not present and it will get this statement at 26 line will get executed. Okay. So that's the motive of writing these statements like this. ठीक है, अब clear हुआ that why I have written that? Why? अरे भैया रे, तो परेशानी है रे, परेशानी है भाई। देखो सबमिट तो नहीं हो रहा, ठीक है, बट इतना तो विश्वास हुआ सर कॉपी तब जीडीबी कंपाइल। अरे ठीक है ना यार, जीडीबी का क्या ही करना है। चलो ठीक है, जब तुम इतनी वो कह रहे हो तो कर ही लेता हूँ उसे कहीं। जीडीबी कंपाइलर मैंने कभी यूज नहीं करा टू बी ऑनेस्ट। ये करा है क्या मैंने यूज? ये है ना? ठीक है, लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी एक तो। लैंग्वेज कहाँ से चेंज होगी? टॉप राइट, ओके। जावा, जावा। मैंने पूरा ही कोड पेस्ट कर लिया था ना। ठीक है ना? राइट कॉर्नर, हाँ वो मैंने चेंज कर ली। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। कमांड लाइन्स रन कर लेते हैं। अरे अरे अरे, कर दिया कर दिया। इनपुट्स दे देते हैं क्या? राइट, राइट द प्लेस एंड। लिख दिया सर, लिख दिया जी। चलो जी, ठीक है, 4 आ गया। सॉर्टेड और नॉट। एड वन डुप्लीकेट वैल्यू। सुमन देखो, मैंने, अगर आपको लग रहा है कि ये डुप्लीकेट वैल्यू की वजह से प्रॉब्लम देगा तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि मैंने जैसे ही वो फर्स्ट अकरेंस आएगी ना, मैं तभी रिटर्न कर रहा हूँ उसे। ठीक है, आई एम नॉट मूविंग फॉरवर्ड इवन इफ देयर एग्जिस्ट सम डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, सो इट विल हार्डली अफेक्ट माई कोड। ठीक है, इट विल हार्डली अफेक्ट माई कोड, जस्ट फॉर योर यू नो, जस्ट फॉर योर यू जबरदस्त इज लीनियर सर्च ना। हाँ मतलब ठीक है, लीनियर सर्च है, लीनियर सर्च है। ठीक है, बट सपोज मैं सारे को सॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं सारे को सॉर्ट कर रहा हूँ अगर, इफ आई से, देखो यहाँ पे मैं अगर बोल देता हूँ एरेज डॉट सॉर्ट ए आर आर। ठीक है, एरेज डॉट सॉर्ट ए आर आर। ठीक है, एंड यहाँ पे वही 2 पॉइंटर्स लगा के मैं मिड वाली अप्रोच लगाता हूँ। ठीक है, मैं मिड सब वाली अप्रोच लगाता हूँ। हाँ तो वट एवर, हाँ तो वही करना है जो मैं बोल रहा हूँ, वही करना है। सब बटन मैन रिसर्च में तो मिड निकाल कर सर्च करता है ना। हाँ हर्ष हर्ष हर्ष, मैं वही कह रहा हूँ मेरे भाई, मैं वही कह रहा हूँ। वट इफ सारे उनका आंसर्स तुम्हारे यही है। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन। इट इज सेइंग दैट 516, ठीक है, ये एरे है एंड दिस इज माय आउटपुट। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 की जगह 5 होता, सपोज यहाँ पे 4 की जगह इंडेक्स 5 होता, दैट मीन्स कि वो उसने 16 को यहाँ पे कंसिडर करा है। एंड एक ही केस हो सकता है 16 का यहाँ पे आने का, कि एरे सॉर्टेड हो। ठीक है, बट मुझे ये देखने के बाद पता लग रहा है दैट एरे इज नॉट सॉर्टेड एंड दे आर कंक्लूडिंग इट लाइक दिस ओनली। ठीक है, दे आर कंक्लूडिंग इट लाइक दिस ओनली। ठीक है, तो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का कि बाइनरी सर्च नहीं है, लीनियर सर्च है, रिक्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग इन होती, देखो उसके लिए मैं एक चीज कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ,
when before calling this function I can sort this array. How I can sort this array? I can sort this like this. मैं यहाँ ही कर देता हूँ यार, रुक जाओ. Indexing will change after sorting. Definitely man, definitely. It will not match. It will not match. क्या बोल रहा हूँ मैं? It will not match your desired output. ठीक है. But ठीक है, arrays dot sort arr. ठीक है. It will not match your desired output. But obviously मतलब ठीक है, अगर तुम्हें वही देखना चाहते हो तो अब ऑब्वियसली अब कहोगे कि ये बाइनरी सर्च है क्या? नहीं, ये भी बाइनरी सर्च नहीं है. ठीक है, स्टार्ट तो मैं वहीं से ही कर रहा हूँ. बट हेयर आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस दैट द आउटपुट विल चेंज, है ना. द आउटपुट विल चेंज, इट विल बी 5. ठीक है, रिटर्न ओनली आई. अरे भैया आयुष समझा तो चुका हूँ कि वो 1 से कंसिडर कर रहा है, रिटर्न ओनली आई. ठीक है, तो बस यही सीन है. अब ऑब्वियसली अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करानी है तो बाइनरी सर्च वाली अप्रोच लगा लेना. ठीक है, मिड पे एक्सेस करना, मिड से चेक करना कि टारगेट वैल्यू बड़ा है छोटा है. अगर टारगेट वैल्यू बड़ा हो तो राइट तरफ चले जाना, छोटा हो तो लेफ्ट तरफ चले जाना. ठीक है, तो बस भावना समझो, इस क्वेश्चन की भावना इतनी ही थी कि यहीं तक रहो बस, कि सर्च करना है. ठीक है, बाइनरी सर्च वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पर. ठीक है, तो बस यही सीन है ये. बस सॉर्ट करने पर रिटर्न आई करना पड़ेगा. भाई मैंने सॉर्ट तुम्हारी तसल्ली के लिए करा है, क्वेश्चन में सॉर्ट जरूरी है ही नहीं. भाई क्वेश्चन अगर ऐसा डिमांड कर रहा है क्या? रुक जाओ, मैं यहाँ पे सबमिट करके दिखा देता हूँ तुम्हें, अगर ये टेस्ट केस मेरे सारे रन हो रहे होते तो. वैसे टेस्ट पास 8 out of 8 है. एक सेकंड. Hello, sir. Hello, sir. I'm audible. audible. Line number 12. समझ गया भाई, समझ गया. बस ये चैट में ही लिख देते. तो प्लीज सॉरी. Sir, line number 12. भाई चेंज हो गई लाइन नंबर 12. नेट ठीक कर लो पहले अपना. ठीक है, अब बताओ भाई, किसे कौन कह रहा था कि बाइनरी सर्च से सॉर्ट करके करना है? मेहरान, नाउ do you think that we had to do it with binary search after sorting it? Tell me. क्वेश्चन देख लिया करो, क्वेश्चन पढ़ लिया करो, जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग. ठीक है, डोंट be in so much hurry that you're not even getting the question and you're just simply commenting कि ऐसे करना था वैसे करना था. पहले क्वेश्चन तो देख लो. ठीक है भाई, बाइनरी सर्च से भी करना था अगर, ठीक है, तो यहाँ कहीं मेंशन क्यों नहीं है बाइनरी सर्च से करना था? ठीक है, ये क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे. ठीक है, सॉर्टेड एरे से फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट निकाल ले. ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका. गिवन एन array of integers sorted in non-decreasing order. Sorted है. Find the starting and ending position of a given target value. If the target value is not found, print -1 -1. ठीक है. Time complexity is O log n. ठीक है, यहाँ पे mentioned है time complexity should be O log n. That means what? That means I need to use binary search. ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा mentioned था क्या? नहीं ना. चलो छोड़ो. ट्रायंगुलर नंबर यूजिंग बाइनरी सर्च. आकाश, मैंने वो क्वेश्चन अभी पिक करा है क्या अभी तक? मेरा एक भी पास नहीं हो रहा. सुनपन ब्रो, ये कोड यूज कर लेना, इससे हो जाएगा. ठीक है, हो जाएगा. अगर नहीं होगा तो फिर बता देना. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं. हम्म नाइस 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 नाइस. चलो, the let's see. So what question this question is says this question says is first and last position of element in a sorted array. So basically if I've been given an element which I need to find in the sorted array, I have a sorted array and it is saying you have to find the first and last position of 8 in this sorted array. Definitely it is a sorted array and it demands to be executed in O log n, like in the log n duration. So
definitely it is pretty clear that I need to use binary search. Okay, I need to use binary search. Okay, so how I'll use it, how I'll execute it, obviously we'll see. Okay, so the first line contains two integers and number of elements in the array. Okay, and target. And the second line contains n integers. Okay, sorted out. Print a single number. Print a single number. The minimum integer number of seconds that अरे ये कौन सा आउटपुट है? ये मेरे ख्याल से कुछ गलत प्रिंट हो गया. चलो छोड़ो. So this question is done in main class. I don't think so. I don't think so. जितना मुझे पता है मेन क्लास में जो हुआ था, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ बस. जितना मुझे पता है मेन क्लास में जो हुआ था वो हुआ था सर्च इन अ रो वाइज एंड कॉलम वाइज मैट्रिक्स, कॉलम वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स. मतलब मुझे पता है ये हुआ था क्लास में. दिस क्वेश्चन वाज नॉट बीन like this was not taken in the class. That's why I'm attempting it. Like I'm doing it in front of you. ठीक है, नहीं भी हुआ था तो भाई चीजें क्लियर हो जाएंगी ना. बाइनरी सर्च का सारा सॉर्टेड सीन हो जाएगा. ठीक है, चलो. तो now the scene is pretty sorted that how we need to do it है ना basically. तो let's you know let's take an example and then we will see that how it goes. ठीक है, how it goes. ठीक है, first as of now what we can do is we can just complete a bit of the code, bit of our code. ठीक है, चलो थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं. थोड़ा सा डिस्कस मान लेते हैं. ठीक है, सपोज आई हैव 1 1 2 2 3 4 4. ठीक है, these are the numbers. ठीक है, and I need to let's replace few let's interchange few digits. नहीं, but it's not. ठीक है, चलो ऐसे ही रखते हैं. ठीक है, so what I'll do according to the binary search, I'll reach to the mid of the sorted array. ठीक है, I'll reach to the mid of this sorted array. ठीक है, where is my mid? This is my mid. This is my mid. ठीक है, now just consider one thing. I need to check first and last occurrence of the sorted array. First and last occurrence of the sorted array. तो first occurrence भी देखना है and last occurrence भी देखना है. ठीक है, so if I want to find two, let's assume I want to find two. ठीक है, this is simple. ठीक है, so I'll come to the mid and I'll see that I am having my mid equals to the target. ठीक है, I have my mid equals to the target. So what I'll do, I'll store this index somewhere. ठीक है, I'll store this index somewhere because I know this index may be needed. Like I may need this index. Why I'm saying I may? Because suppose there are two instead of suppose the array is like this. Suppose the array is like this. ठीक है, suppose the array is like this. ठीक है, so I know that this index may be needed to me, but obviously I need to further investigate. I need to further check. ठीक है, I need to further check that what are the surroundings of this particular element, and according to that I'll make a call that what should be my answer. ठीक है, why I would need to check the surroundings, because if this is equals to my target, even though I need to check the left adjacent element. Okay, even then I have to check for the left elements, that what behavior does the left elements to this mid holds. Okay, and according to their behavior, I'll check. I'll see then that according to their behavior, I'll then take a call that what I need to do with this index. Do I need to update it to the index of this element, or I can keep it as it is. Okay, now how I'll make a call, I'll come to here. Okay, I'll come to here and I'll see that if this element is smaller than my target value. Okay, if this element is smaller than my target value, if it will be the case, then obviously this index is needed. What I am saying is that I have taken two, I have stored its index here,
ठीक है, and if this element is not 2, let's assume this is 1 instead, ठीक है, let's assume this is 1 instead, and what I want to say is then I'll even after getting the first even after getting the first search, even after getting the first element searched equals to true, I'll check its surroundings, I'll check its behavior of the surroundings, then I'll take a call that what how I need to proceed further. Okay, suppose it comes to the left and it checks that this value is obviously less than the target value, so I'll simply avoid going to here, and I'll simply this will simply be sorted that this is the first occurrence, this is the first occurrence, this is how I'll get it sorted. ठीक है, so this is the case of first occurrence. ठीक है, and for the last occurrence obviously मतलब फिर वो accordingly हमें भी ये भी देखना होगा. ठीक है, उसके लिए भी हमें देखना होगा. तो अभी क्या करते हैं, this was just मतलब glimpse I wanted to give you guys. ठीक है, as of now अभी क्या करते हैं, फटाफट कोड करते हैं. ठीक है, कोड करते हैं, कोड करते करते काफी चीजें समझ आ जाएंगी. ठीक है, और एंड देन फिर ड्राई रन मारेंगे. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ड्राई रन नीडेड है ही, इसमें ड्राई रन नीडेड है फ्लो के लिए. अभी थोड़ा छोटा छोटा मतलब रफली आइडिया लग गया कि नहीं. ठीक है, इट वाज जस्ट टू गिव यू गाइस अ रफ आइडिया. वो उतना हुआ कि नहीं, सबसे सबको रफ आइडिया लगा कि नहीं, ये बता दो. अगर लग गया है तो अच्छी बात है, बस वही देना था मुझे, पूरा क्वेश्चन नहीं समझाना था. ठीक है, यस, ठीक है. ठीक है ना, बस रफ आइडिया देना था. अगर वो लग गया देन इट इज प्रीटी सॉर्टेड. उसके से अलावा फिर हम मूव कर सकते हैं बस. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पब्लिक क्लास मेन है अपनी. ठीक है, पहले क्या करते हैं, पहले एक बना लेते हैं स्टैटिक इंट. ये है ना सबका, चलो ठीक है. स्टैटिक इंट बनाते हैं एक लास्ट अकरेंस के लिए. ठीक है, लास्ट अकरेंस चेक करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, एंड देन विल गो टू द फर्स्ट अकरेंस. ठीक है, अब वही एरे लूंगा अपना. ठीक है, एरे लूंगा पैरामीटर्स में, एंड एक टारगेट वैल्यू ले लूंगा. ठीक है, उस टारगेट वैल्यू का भी हिसाब किताब करना है, क्योंकि उसी का हिसाब किताब करने वाले हम. ठीक है, सो दिस इज द सीन. ठीक है, दिस इज द सीन. लेट्स स्टार्ट दिस फंक्शन. arr डॉट लेंथ ले लूंगा एक वेरिएबल. ठीक है, लेंथ ले लूंगा. ठीक है, अब क्या लेने हैं, दो वेरिएबल्स लेने हैं, विच विल हेल्प मी इटरेटिंग टू माय व्हाट, विच विल हेल्प मी इटरेटिंग टू माय एरे बेसिकली. ठीक है, सो आर ले लेते हैं. आर कितना होगा, लास्ट इंडेक्स होगा. तो arr डॉट लेंथ, सपोज इफ एन एरे हैज 5 एलिमेंट्स, so the last index will be 4 definitely. So it will be arr dot length minus 1, that is n minus 1, that is arr dot length minus 1. ठीक है, कुछ भी लिख लो. ठीक है जी, int r equals to arr dot length int mid ले लेते हैं. ठीक है, मिड को कुछ डिफाइन नहीं करेंगे, एज इट इज रख देते हैं. ठीक है, ये हो गई मेरी इनिशियलाइजेशन सारी वेरिएबल्स की, जो which are needed. ठीक है, which are basically needed. So I'll go with my loop till it is less than or equals to r. ठीक है, till the left is less than or equals to r. ठीक है, so it is sorted that this L represents the starting index, this R represents S1. yes, this L, okay, this n is storing the length of my array. ठीक है, this L represents the starting index, this R represents the end index. ठीक है, and this mid represents nothing as of now, because I'm not given any value. ठीक है, so I'm saying the loop, I'm saying to the loop that bro, run for the condition till L, my L is the L which is the starting index, till L is less than or equals to R. ठीक है, run for this condition only. ठीक है, and if this condition gets violated, just break it, just come out of this loop. ठीक है, so this will be my condition. ठीक है, and for mid I'll say what, L plus R. ठीक है, I'll do the addition of L plus R and I'll divide it by 2, so it will accordingly I'll get my mid. ठीक है, accordingly I'll get my mid. ठीक है, now I am sorted with all the initializations. ठीक है, I have L, I have R, I have given value to my mid variable. Now I just need to add the conditions. ठीक है, if I say that if ARR of mid equal target, not but it's mid. ठीक है, if ARR of mid is equals my target. ठीक है, I told you guys that I'll check the adjacent behaviors. ठीक है, I'll check the adjacent behaviors. Even after getting this equals to target, I cannot make any judgment. I need to check the what? I need to check the surroundings. ठीक है, so for checking the surroundings, there are again many ways, but the simplest way I
think is what if I'll after executing this, if this if statement gets executed, I'll again use a if statement. Okay, I'll again use a if statement. Okay, so what it will say? Okay, now I have got my I have got my what? I have got my mid equals target. So I need to check if ARR of mid plus one. Okay, if ARR of mid plus one is not equals to target. Okay, if mid plus one is not equals to target. Okay, so it will return me what? It will I'll return mid over here. Okay, I'll return mid over here, and it will be a done scene for me. It will be a done scene for me. Why I am checking this ARR of mid plus one, bro? Because here I am considering last occurrence. Here I am considering last occurrence. That's why I have checked for ARR of mid plus one. That why I have checked for ARR of mid plus one? Suppose this ARR of mid is equals to target. This mid currently is equals to target, and I'm checking for the last occurrence. So obviously I need to check for the right element also, that if this particular element is also equals to target, and if this is not equals to target, definitely this is my last occurrence. This is my last occurrence of the target. Okay, and if it is equals to target, then there is then obviously this is not my answer. This is my answer. Okay, this may be my answer. Sorry, this may be my answer. This is, but definitely this is not my answer. So I'll accordingly check this condition also for the last occurrence to consider it in what? To consider it in this condition. Okay, so okay, after sorting these two conditions, obviously I can say what? Okay, and ठीक है, एक कंडीशन और ऐड करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है यहाँ पर एक कंडीशन और ऐड करनी पड़ेगी. Okay. Else return mid plus one. So line 18 extra bracket. Line 18 extra bracket. कहाँ है extra bracket bro? अच्छा ओके, स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, नहीं मैं ये चेक कर रहा था. नहीं मैं ये चेक कर रहा था कि मतलब ये मिड की भी तो कंडीशन होनी चाहिए ना. ये देखो, अज्यूम करो, सोचो चीज को कि सपोज दिस मिड जो है, ये मिड जो है, हम ऐसी कंडीशन में आ गए कि ये मिड जो है ये लास्ट उस तक पहुंच गया. ठीक है, ये मिड जो है यहाँ तक पहुंच चुका है, यहाँ पर. ठीक है, ये मिड की वैल्यू अज्यूम करते हैं, एक केस मानकर चलते हैं. ठीक है, मतलब ये मत अब ये इतना कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या बोल रहे हो सर, क्या कर रहे हो, क्योंकि मिड की वैल्यू हम आइटरेट कर रहे हैं. ठीक है, एफ मिड इक्वल n माइनस वन. हाँ बस यही बोलने वाला था मैं, कि हम मान के चलते हैं कि ये मिड की वैल्यू समहाउ इट इज इक्वल टू द लास्ट एलिमेंट. ठीक है, इट इज इक्वल टू द लास्ट एलिमेंट. सो इन दैट केस हमें मिड प्लस वन के लिए तो चेक करना ही नहीं ना. इन दैट केस मिड प्लस वन के लिए तो चेक करना ही नहीं. तो दो कंडीशन हो सकती है, दोनों में से अगर कोई भी सेटिस्फाई हो रही है तो ये मिड डेफिनेटली मेरा आंसर है. ठीक है, मिड डेफिनेटली मेरे लास्ट अकरेंस है. ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा हूँ, एफ मिड इक्वल n माइनस वन. ठीक है, और मतलब कि मैं आया, मैंने चेक करा ARR ऑफ मिड इक्वल टारगेट मिल गया. ठीक है, मिड इक्वल टारगेट मिल गया. तो ये मिड मेरा आंसर कब हो सकता है? ये मिड मेरा आंसर कब हो सकता है? कब हो सकता है? जब ये मिड जो है लास्ट एलिमेंट हो. ठीक है, ये मिड जो है, सपोज मुझे 4 सर्च करना था एंड मैं मिड मिड मेरी समहाउ दिस पॉइंटर दिस इट इज समहाउ pointing to this particular last element. Okay, so definitely this will be my answer. I cannot check for something on the right of it, because this is definitely my last answer. So if somehow mid is equal n minus 1, so definitely the mid will be my answer. I'll simply return mid and this will be my last occurrence. Or if the element to the right of mid is not equal to target, if the element to the right of the mid is not equal to target, then in that case also I'll have mid my answer. So after checking this condition, I need to check these two conditions also. Okay, so if any of these two conditions which I have mentioned, they get matched, so in that case definitely mid is my answer. There is no particular scene for the second thought. Okay, in that case simply mid will be my answer. Okay, so now we are sorted. We are sorted for the mid. If it straightly gets hit to the mid, and if straightly that mid is equal my target, we are sorted. Okay, we are sorted.
नाउ आई नीड टू रिड्यूस द साइज ऑफ द एरे, ठीक है। अब अपने को साइज एरे रिड्यूस करने का, तो आई असाइन एल इक्वल्स टू मिड प्लस वन, ठीक है। आई असाइन एल इक्वल्स टू मिड प्लस वन, बिकॉज लास्ट अकरेंस ढूंढने का ना, वी नीड टू फाइंड द लास्ट अकरेंस ना। सो वी वाई टू गो टू द लेफ्ट साइड, ठीक है, वाई टू गो टू द लेफ्ट साइड फॉर द लास्ट अकरेंस। सो हम राइट साइड में ही चेक करेंगे, ठीक है। तो एल इक्वल्स टू मिड प्लस वन, ठीक है। अब ये मत कहना कि भाई राइट लेफ्ट को क्यों इग्नोर कर रहे हो, लेफ्ट को इग्नोर नहीं कर रहा, मैं बस इसी सिनेरियो के अंदर चल रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी इसी सिनेरियो के अंदर चल रहा हूँ, ठीक है। आई हैव नॉट मूव्ड आउट फ्रॉम दिस सिनेरियो, ठीक है। I have not moved out from this scenario, this if block, ठीक है। I'm still in this if block, that's why I'm writing this statement L equals to mid plus one, ठीक है। तो ठीक है, I guess we are sorted for this particular block. Now let's move to the else if, ठीक है। Now let's move to the else if, and in else if I'll say ARR of mid, ठीक है, ARR of mid is less than my target, ठीक है। Now tell me in what direction should I move, to the left or to the right, if my ARR of mid is less than target? Right, okay, you are right. Right, again, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, if something like this happens, that means I need to again shift to the right side. So I'll say L equals to mid plus one, ठीक है। L equals to mid plus one, I'll say this, and then accordingly we can see what happens, ठीक है, what happens, ठीक है। else if ARR of mid is greater than my target, ठीक है। अभी we are left with only this condition, if it is greater, if ARR of mid is greater than my target, then obviously I need to shift my R, क्या, great, I need to shift my R to the left hand side, ठीक है। I need to shift my R to the left hand side, because right hand side से अब हमारा कोई नाता नहीं है, we don't have any relations with the right hand side elements, ठीक है। because definitely जब मेरा, if I have my mid is greater, if I have my mid greater than my target, then I don't need to consider for the elements which are on the right, ठीक है। so just shift our right to mid minus one, just shift our right to the pointer which was locating to the rightmost element to the lastmost element, so just shift it to the mid minus one, so it will come over here, ठीक है, it will come over here definitely, ठीक है। if I need to find first and last occurrence of one, so there is no point of keeping R over here, so we'll update the value of R to mid minus one, ठीक है, sorted scene। तो let's see, ठीक है, हो गया ये almost, we are done, ठीक है। so और कुछ I don't think so, ठीक है। कुछ मिस करा तो बताओ, अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो रिटर्न कर देंगे, क्या -1 रिटर्न कर देंगे। हाँ, बस वही लिख रहा था मैं, वही लिख रहा था, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना क्या, ये हो गया अपना एक फंक्शन विच इज बेसिकली फाइंडिंग व्हाट, एक सेकंड तो मैंने कहीं वो मिस कर दिया क्या, ब्रैकेट, हाँ ये मुझे दिख नहीं रहे थे ब्रैकेट भाई, ठीक है ना। दिस आई हैव फॉर दिस आई हैव फॉर व्हाट, हाँ ठीक है, चलो सॉर्टेड सीन है। सो फंक्शन इज इन मेन मेथड, हाँ हाँ, तो क्या हुआ, मतलब बता रहे हो, पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो। पब्लिक स्टैटिक इंट, अब आते हैं अपने फर्स्ट अकरेंस पे, ठीक है, फर्स्ट अकरेंस पे आ जाते हैं। अब वही ऑब्वियसली वही पैरामीटर्स रहने वाले हैं अपने पास, ठीक है। ARR एंड सर लाइन 18 ही नहीं समझा सर, सिर्फ लाइन 18 ही नहीं समझा सर, व्हाट इज द यूज ऑफ लाइन 21, एक सेकेंड जी, समझा देते हैं अभी। लाइन 18 लाइन 21, लाइन 18 कौन नहीं समझा, विश्वकर्मा, ओके, लाइन 21, ओके, विश्वकर्मा लाइन 18 में क्या नहीं समझा भाई, इतनी डिटेल में समझाया था अभी, क्या नहीं समझा बताओ, मुझे ये समझा दो, समझे क्या नहीं, बस ये बताओ। सर सिर्फ यही नहीं समझा कि वो n-1 पे गया, फिर कैसे चेक करेगा डायरेक्ट वहां जाके, वही नहीं समझा। एक बात बताओ, मैं यहाँ पे मिड की वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ ना, ठीक है,
आई एम अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ मिड हेयर, ठीक है. हाँ. So I am saying that if somehow it reaches to the last element, if somehow the value of mid reaches to the last element, ठीक है. So for that condition I'm checking, ठीक है. Suppose I have 6 elements, ठीक है. Suppose not suppose, let's come over here, ठीक है. Let's come over here. I have 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 7 एलिमेंट्स है, ठीक है. एंड इनकी इंडेक्सिंग अगर लें तो इनकी इंडेक्सिंग ऐसी होगी 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है. 4 5 6, ठीक है. एंड इफ आई से कि there comes a situation when the value of mid that is L plus R by 2, it comes out to be 6, ठीक है. It comes out to be 6, and that mid is equals to my target, ठीक है. So definitely this will be the last occurrence, ठीक है. I don't need to check for the element on the right hand side of mid. Why? Because there is nothing on the right hand side. So for that thing to be sure, for that situation I am saying कि अगर मेरे mid का index equal होता है n-1 के, n-1 is what, 6, because there I have 7 elements and the index ends at 6. So for n-1 situation I am checking that if it is equals to n-1, so do what? Just make it just give the answer as mid, because that is our answer, ठीक है. What is the use of line 21? Nice question. देखो तुम्हें बाइनरी सर्च सही में आ गया ना. Can we write method under the method, like here you are writing last occurrence function inside the main function, is it valid? Last अरे क्या बोल सर, फंक्शन के बाहर बनाते हैं ना, मैं मेन में तो सिर्फ कॉल करते हैं ना. एक सेकंड भाई, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी. हाँ ठीक है क्लास के अंदर FN होगा, ठीक है. माय बैड्स, मैंने ये ऊपर वाली लाइन पब्लिक स्टैटिक वर्ड में नहीं पढ़ी, भावनाओं में बह के, ठीक है. एक सेकंड रुक जाओ, मुझे लगा मैं पब्लिक क्लास मेन के अंदर ही लिख रहा हूँ. ठीक है, इसको सॉर्ट कर देते हैं. कैसे? इसको सॉर्ट कर देते हैं ऐसे. ठीक है, अब ठीक है. हाँ ये मेरी गलती है, मैंने भावना में भेजा था. ठीक है. थैंक यू भाई, थैंक यू जिसने भी रिमाइंड करा था. कौन था? नील. थैंक यू मैम. ओके भाई, ये कंडीशन किसी को समझ नहीं आई, बहुत ही बढ़िया, मतलब अमेजिंग सीन है ये तो. देखो, अगर मेरा मिड, इफ माय मिड इज इक्वल टू टारगेट, ठीक है. इफ माय मिड इज इक्वल टू टारगेट एंड आई डोंट हैव अ वैल्यू on the right hand side, ठीक है. If my mid is equals target and if this situation doesn't get fulfilled, that means I have something on the right hand side. Of the mid that may be my answer. Like there is a scenario, this can be the scenario that suppose, एक तो यहाँ पे भाषण मच चुकी है. Suppose this is 1 1 2 2 3 and 4, ठीक है. 4, ठीक है. So I'll reach here as mid, ठीक है. I'll reach here as mid and let me make it equal to 2, ठीक है. So I have reached here, my mid is equal to target, ठीक है. But this is not my answer. This is not my last occurrence, because I have an element on the right hand side which is equal to the target. So to cover the element on the right hand side, I have made my L equals to mid plus 1. Earlier my L was here, my R was here. So after this iteration, I will make my mid equals to L equals to mid plus 1. So my L will come here, ठीक है. My L will come here and then the further computations will happen, ठीक है ना. So that's why I've done it like this, ठीक है. चलो भाई, कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को तो कंप्लीट कर लो, ठीक है. ओके सर, ठीक है, ग्रेट. चलो
let's write let's write what? Let's write the first occurrence. ठीक है, let's write first occurrence. So for first occurrence, I'll make my L equals to 0. ठीक है, and my R equals to n minus 1. ठीक है, my R equals to n minus 1. ठीक है, अब इसमें किसी को कोई डाउट है? कुछ गलत सही करा है मैंने? कुछ चेक कर लो. जल्दी चेक करो. इस स्टेटमेंट में कुछ गलत है कि नहीं? जल्दी चेक करो फटाफट. इतनी देर नहीं लगती भाई, टाइम कम है. n is not passed. Great, Jyoti Ranjan, that's what I was expecting. That's good. भाई मैंने यहाँ n दिया है कैसे? मैंने n दिया है? नहीं दिया ना. तो ये n क्या है? This is nothing. तो n तो दे दो यहाँ पर. ठीक है, बस ये था. थोड़ा उसमें बैठा करो, सेंसेस में बैठा करो. पता लगता रहना चाहिए कि क्या हो रहा है, गलत क्या है, सही क्या है. जैसे बताया भी मेरी मिस्टेक थी. ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा सभी के लिए कर रहा हूँ मैं, नॉट फॉर समथिंग समवन पर्टिकुलर, फॉर एवरीवन. ठीक है, सो आई विल चेक फॉर L is less than equals to R. ठीक है, नाउ आई नीड टू चेक व्हाट? आई नीड टू चेक द फर्स्ट occurrence. ठीक है, आई नीड टू फोकस ऑन द फर्स्ट occurrence. सो आई विल से mid equals to L plus R divided by 2. ठीक है, L plus R divided by 2. It will do the job of finding the mid. ठीक है, so after finding the mid, I'll check the conditions. ठीक है, I'll check the condition if ARR of mid is greater than target. ठीक है, if my middle value is greater than target, so definitely there is no point of going towards right. ठीक है, because the first occurrence will be definitely on the left hand side. ठीक है, first occurrence will be definitely on the right left hand side. ठीक है, so to make sure that thing, I'll move my R to mid minus 1. I'll move my R to mid minus 1. ठीक है, this will do a job of shifting to the left hand side. ठीक है, left hand side. Now let's check a condition where ARR of mid, ठीक है, where ARR of mid is less than what? Is less than my target. ठीक है, if ARR of mid, if the middle value is less than, ठीक है, is less than my target, then definitely there is no point of going towards left hand side. So I'll shift my L equals to mid plus 1. ठीक है, and if any of the situations doesn't happen, that means the pointer where I am can be my answer. ठीक है, the pointer where I am can be my answer. ठीक है, but again I have to make sure like if mid equals 0, that means if the mid comes out to be after all these computations, after running the loop for this much time, and after all these computations, if my mid reaches the first index, ठीक है, if my mid reaches the first index, and if ARR of mid minus 1, is not equals to my target, ठीक है, that is somewhat similar to the condition which I had in what? I had in the last occurrence. जो मैंने यहाँ पे last occurrence में लिखी थी. The conditions are very similar. ठीक है, the conditions are very similar. So I need to check. ठीक है, if this happens, ठीक है, if this happens, so return कर दो what? Return mid. Why to return mid? Because this is my answer. This is my answer. ठीक है, else if doesn't happen, if this doesn't happen, that means what? There is a scope of even having something having towards left hand side. ठीक है, there is a scope of something even on the left hand side. So I'll say R equals to mid minus 1. ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन चेक है कि if mid is greater than target, if mid is less than target. So else में कब जाएगा वो? जब मिड इक्वल टारगेट होगा ना, ARR ऑफ मिड इक्वल टारगेट होगा, तो वो यहाँ पे घुसेगा. ठीक है, बट यहाँ पे घुसने के बाद भी हमारे पास कुछ चेक्स है. So we need to make sure of those checks, and if these checks are not valid, so definitely it will come over here. ठीक है, definitely it will come over here, and I will shift my R to mid minus 1. I'll shift my R to mid minus 1, and this will do the job of finding the what? Finding the first occurrence. ठीक है,
So if any of the statement doesn't get executed, so I'll return -1 because the element is not present basically. ठीक है. So I guess I'm done with all my functions. Let me arrange them. ठीक है. I'm done with my functions. Where is one main? हाँ. ठीक है. I'm done with my functions. So now I have a simple job of making scanner. Scanner is equals to new scanner system.in. ठीक है. system.in int n equals to sc dot next int. ठीक है. अपन ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट करा लिए. किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है? int k equals to sc dot next int. क्या मैं कंप्लीट करके पूछूं? int arr equals to new int n int I equals to 0, I is less than n, I plus plus arr of I equals to c dot next int after the completion. ठीक है. No problem, no problem. ठीक है. So I'll say system dot out dot print ln. What क्या प्रिंट करना है अपने को? क्या प्रिंट करना है कि एक तो फर्स्ट अकरेंस, एक लास्ट अकरेंस. ठीक है. फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस. तो फर्स्ट अकरेंस वाला फंक्शन पे कॉल कर लेते हैं. ठीक है. एंड फर्स्ट अकरेंस में क्या क्या पैरामीटर्स हैं वही हमें यहाँ भी देने होंगे. तो अपना है एक पैरामीटर क्या, ARR, एक है n, एक है k. ठीक है सर. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? 1 + 70. नाइस नेम, नाइस नेम ब्रो. क्या लगता है क्या होगी? मतलब बाइनरी सर्च से हम कर रहे हैं. ठीक है. क्वेश्चन में भी गिवन है कि किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से यू हैव टू एग्जीक्यूट द कोड एंड यू आर आस्किंग कि क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो बताओ. लास्ट अकरेंस, लास्ट अकरेंस में ARR दे देंगे. ठीक है. ARR दे देंगे और क्या देना है अपने को? के देना है. ठीक है. चलो जी रन कर जाए, रन कर जाए. पहले इसे रन कर लेते हैं सैंपल इनपुट को. थ्री और 4 सबमिट मारा जाए. चलो जी बहुत ही बढ़िया, सारे टेस्ट केस पास हो गए. चलो अब बताओ किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ट्राई रन डाउट XYZ कुछ भी. 9:04 हो गए. जल्दी से बताओ. सबको समझ आ गया ना? नो सर क्लियर. अरे बहुत ही बढ़िया. लॉग इन राइट. हाँ हाँ हाँ. सर ड्राई रन करवा दो. ठीक है हर्ष, फटाफट से ड्राई रन करवा देता हूँ. ठीक है. बाकी जिसको समझ आ गया वो लीव कर दो. नथिंग एज ऑफ नाउ, लाइक नथिंग इम्पोर्टेंट या क्रिस्टल क्लियर. अरे बहुत ही बढ़िया भाई, बस यही तो चाहिए. ठीक है ठीक है. जिसको आ गया वो लीव कर सकते हो. लाइक नो नीड टू इनोवेट कुछ. अरे सुनो सुनो, कर दिया कि लीव. चलो एक डाउट, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लाना घर से खुद से, मतलब ट्राई करके लाना. क्या सॉल्व क्या करना है? एक तो वो ऐड नंबर्स वाला. ठीक है. 2 दिन की छुट्टी है. ठीक है इसलिए भर के होमवर्क नहीं दे रहा, बट 2 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ. एक ये ऐड वाला और एक ये वाला. फ्लोर इन अ सॉर्टेड एरे. ठीक है. फ्लोर इन अ सॉर्टेड एरे. ठीक है. इसे मत देखो. फ्लोर इन अ सॉर्टेड एरे वो करके लाना. ठीक है. समझ गए? आवाज पहुंच गई मेरी सब तक फ्लोर इन अ सॉर्टेड एरे को लेकर? ठीक है. हाँ चलो ठीक है ठीक है. चलो पहले देखते हैं फर्स्ट अकरेंस वाला सीन. ठीक है. पहले देखते हैं फर्स्ट अकरेंस वाला सीन क्या सीन बनता है. सीन ये बन रहा है अगर कि मेरे पास है 1 1. चलो थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ. मेरे पास सीन बन रहा है अगर 1 1 2 2. ठीक है. 3 और 4 4. ठीक है. एंड आई नीड टू फाइंड व्हाट टारगेट इज 1. टारगेट इज 1. ठीक है. टारगेट इज 1. सो आई विल कम ओवर हियर. दिस विल बी माय L, दिस विल बी माय R, दिस विल बी माय मिड. ठीक है. दिस विल बी माय मिड. ठीक है.
सो इट चेक्स दैट ARR ऑफ मिड इज ग्रेटर देन टारगेट। मेरा टारगेट क्या है 1 है, तो ARR ऑफ मिड टारगेट से बड़ा है, हाँ बड़ा है, ठीक है। तो उस केस में क्या करो, R इक्वल टू मिड माइनस 1 कर दो, R तो उठ के यहाँ आ गया, ठीक है, R उठ के यहाँ आ गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ भी चेक नहीं होने वाला, ठीक है, कुछ भी चेक नहीं होने वाला। अब आई नेक्स्ट इटरेशन, ये नेक्स्ट इटरेशन के लिए चेक करा कि क्या L R के बराबर या R से छोटा है कि नहीं, हाँ छोटा है, क्योंकि L यहाँ है, R यहाँ है, ठीक है, सॉरी 2, ठीक है। तो कोई नहीं, सीन बनता है, एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट हुआ, मिड आया उठ के यहाँ पे, ठीक है, मिड आया उठ के यहाँ पर, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये एल्स वाली कंडीशन चलेगी, एल्स वाली कंडीशन चलेगी। एल्स वाली कंडीशन ने क्या बोला कि भाई इफ मिड इक्वल इक्वल 0, क्या मेरे मिड का इंडेक्स 0 है, नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। और चेक इफ मिड माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू मिड, क्या मिड माइनस 1, ये मिड है, ये मिड माइनस 1 है, क्या मिड माइनस 1 नॉट इक्वल टू मिड है, नो, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो ये वाला इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, ये वाला इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा। क्यों, क्यों एल्स चलेगा, मतलब क्यों एल्स चलना चाहिए, क्योंकि देखो इसने देखा कि मिड जो है वो टारगेट वैल्यू के बराबर है, बट लेफ्ट में देयर इज सम स्कोप, देयर इज सम स्कोप ऑन द लेफ्ट, दैट्स व्हाई I have shifted my R equals to mid minus 1. I have shifted my R equals to mid minus 1. This was my mid. This was my mid. So R equals to mid minus 1. So my R will come over here. My R will come directly on the value of L. Okay, on the value of L. Now let's see if we can iterate, like if the loop will get iterated for this particular condition. Okay, let's see if the loop will get iterated for this particular condition. What do you think, it will get iterated or not? Yes, definitely, because L, I have said L is less than or equals to R. So here we have just made R equals to L. Okay, so the condition is not getting break. So obviously the iteration will happen. The iteration will happen. Mid equals to L plus R by 2. ठीक है, L और R सेम है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मिड भी यहीं आ जाएगा, तो सब यहीं आ गए, एक ही जगह आ गए, L R मिड सब आ गए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब आ गए। तो ये दोनों कंडीशन अगेन फिर से फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। अब आया फिर से एल्स में, एल्स में देखा एफ मिड इक्वल इक्वल 0, हाँ भाई अब तो मिड 0 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो रिटर्न कर दो मिड को, दैट मींस मिड इज माय फर्स्ट अकरेंस, तो रिटर्न मिड करने पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 जो है मेरी फर्स्ट अकरेंस ने मेरा इंडेक्स रिटर्न करा, फर्स्ट इंडेक्स अकरेंस वाले फंक्शन ने जो रिटर्न करा इंडेक्स वो है 0, ठीक है, वो है 0। अब देखते हैं लास्ट अकरेंस क्या करता है, अब देखते हैं लास्ट अकरेंस क्या करता है, ठीक है। लास्ट अकरेंस क्या करता है, मैं 0 को यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि 0 मेरा आंसर में आ चुका है, ठीक है, 0 मेरा आंसर में आ चुका है। अब मेरा वो क्या था, 1 1 1 1 2 2 3 4 4 ऐसे कुछ था ना, ठीक है। सही लिख रहा हूँ ना, मतलब भूल गया क्या था एग्जैक्टली। तो मैं मेरा मिड फिर से यहाँ आ गया, एल यहाँ है, आर यहाँ है। अब देखते हैं लास्ट अकरेंस, ठीक है, लेट हो रहा है बहुत ज्यादा, बट ठीक है, ड्राई रन करना जरूरी था, ठीक है। सो ये सीन है, ठीक है, ये सीन है, मिड यहाँ पे है, मिड यहाँ पे, एल यहाँ पे, आर यहाँ पे। अब चेक करेगा क्या, इफ मिड इक्वल इक्वल टारगेट, ठीक है, मेरा टारगेट क्या है 1 है, इट इज नॉट इक्वल टू टारगेट, ये भी नहीं चला। इफ मिड इज लेस देन टारगेट, ये भी नहीं चला। if mid is greater than target, हाँ mid is greater than target, so it will push R over here, ठीक है, it will push R over here. So again second iteration, in second iteration what it will check, the mid will come over here, the mid will come over here, so this condition will get executed, this condition will get executed. Now it will check if mid equal n minus 1, क्या mid मेरा last index है, नहीं, mid is not my last index, so this condition will get false. Then now this will check for ARR of mid plus 1 is not equal to target, क्या मेरा मिड प्लस 1 टारगेट के बराबर है, दिस इज माई मिड, दिस इज माई मिड प्लस 1, माई मिड प्लस 1 इज होल्डिंग वैल्यू 2 but my target is 1, so mid plus 1 is not equal to target, so this one condition will get true, so it will simply return mid, it will simply return mid. And what is the value of mid, it is 1, ठीक है। why it didn't go for the left side, because that will ultimately lead to ultimately head towards the first occurrence, but here I just need to check the last occurrence, ठीक है। मैं ये एक ही फंक्शन में मर्ज कर सकता हूँ चीजें, बट इट विल क्रिएट अ मेस, दैट्स व्हाई आई डिड इट इन 2 डिफरेंट फंक्शंस, एंड ऑब्वियसली इट इज अ प्रीटी क्लियर अप्रोच, ठीक है। अब बताओ जिसको ड्राई रन करना था वो रुका भी क्लास में कि नहीं, जिसने ड्राई रन करवाया वो भाई है भी, हाँ है, ठीक है। समझ आ गया सबको, समझ आ गया सबको, एवरीवन एवरीवन नाउ क्लियर। कुछ दिक्कत समस्या है, कोड भेजूं, कुछ और, कुछ भी डाउट समस्या परेशानी है तो बताओ, और नहीं है तो हम एंड कर सकते हैं। कोड पेस्ट कर दो, मैं वहां दे दूंगा,
चैट पे दे देता हूँ, ठीक है। चलो जी, थैंक यू सो मच, बहुत आपका टाइम ले लिया मैंने, 10 मिनट्स ऊपर हो गए, 11 मिनट्स ऊपर हो गए आपके सर डाटे के। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। टाटा बाय बाय, मिलते हैं मंडे को। ओके, गुड नाइट जी, गुड नाइट, बाय बाय।